पढ़ने वाले ने आपकी इस एप्लीकेशन पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में पहला एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना शौक से, तो आप समझ लो 50% यू आर सिलेक्टेड। एक और चीज़ जो रिकमेंडेशन लेटर को सील किस तरह करना है वो मैं बता देता हूँ। ये मैं एक पिक्चर इधर दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह आपने जिस टीचर से भी करवाना है जिसके साइन अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ ट्रैवल लॉग। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो इसमें आज कुछ बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें ज़रूर मैं बताऊँगा। और उसके बाद बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है उसको भी ज़रा गो थ्रू करेंगे। अच्छा तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले लास्ट वीडियो मेरी, ठीक है। मेजर जो लास्ट वीडियो है आपने इसको लाजमी देखना है। जो भी अप्लाई करने जा रहा है स्टूडेंट फुल एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता इसलिए आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो प्लीज़ ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है एंड पे और लाइक भी करना है। एंड जो अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए इस साल के लिए वो लाजमी देखिएगा। यू नो थोड़े सा टाइम पड़ा है। जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर पीएचडी और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए और रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम इज़ टू शॉर्ट। एज यू नो दैट फॉर इंडियन स्टूडेंट द एम्बेसी ट्रैक लास्ट डेट इज़ 29 Feb। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनके लिए एम्बेसी की जो लास्ट डेट है वो है 13 March। सो इट इज़ टू शॉर्ट टाइम। और जो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत शॉर्ट टाइम है और वो ज़रूर ये एप्लीकेशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको भेजी हुई है एप्लीकेशन, जिसके पास नहीं है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से एप्लीकेशन ले सकता है, अदरवाइज़ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट रिसीविंग द एप्लीकेशन, तो ये आएगा। इसमें आपने लिखना है, अगर आप एम्बेसी ऊपर लिखना है आपने टिक करना है एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक। इफ़ यूनिवर्सिटी ट्रैक यू कैन अप्लाई ओनली फॉर वन यूनिवर्सिटी एज यू नो। तो आपने एम्बेसी ट्रैक यूनिवर्सिटी ट्रैक क्लिक करके साथ में नीचे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिधर ये आपके डॉक्यूमेंट जा रहा है, एप्लीकेशन जा रही है। इन केस ऑफ एम्बेसी ट्रैक आपने एम्बेसी पे क्लिक करना है और नीचे ये जो फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स यू हैव 4 कॉपीज़, 1 ओरिजिनल और 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जानी है। जो ओरिजिनल सेट होगा उसके नीचे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपने, एम्बेसी ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। और जो बाकी 3 डॉक्यूमेंट होंगे, 3 कॉपी डॉक्यूमेंट होंगे, उनके ऊपर आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस जो यूनिवर्सिटी है उन सब का आपने नाम लिखना है। तो उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें है मास्टर, डॉक्टर, रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये चेकलिस्ट होगी। आपने जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना है उसके आगे आपने टिक मार्क कर देना है। तो उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन जो भी आगे है, प्रोसेस इतना लंबा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो वो आपने फिल करनी, जो चीज़ समझना है पूछ लीजिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आ रही है वो है पर्सनल स्टेटमेंट। तो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आफ्टर ऑल द स्पेसिफिक लाइक आपके इतना परसेंटेज होनी चाहिए 2.6 आउट ऑफ 4, या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। जो भी ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। उनकी सिलेक्शन का जो मेन प्रोसीजर है वो इधर पर्सनल स्टेटमेंट पे जाके होना है। तो पर्सनल स्टेटमेंट आप जब आपने लिखनी है तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप मैं आपको कुछ टिप भी दूंगा, लेकिन जो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो चीज़ डिस्कस करनी है उसके अंदर, वो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। मैं आपको इधर शो भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, आपने लिखना है मोटिवेशन। आप किस लिए मोटिवेट हो रहे हैं, क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी आपने बैकग्राउंड पे किया हुआ है, बैकग्राउंड एजुकेशन है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द मास्टर, और आपने ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक जो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो उसके बारे में आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद आ गया कोई ऐसा इवेंट जिसने आपकी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस डाला हो, आपको मोटिवेट किया हो। कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, जैसे मेरा जो इवेंट था, जब वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ, कि जब मुझे
एक शॉर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैंने विन किया और मैं टर्की गया, इट वाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वो डिस्कस करूँगा। इस तरह हर हर स्टूडेंट का अपना एक पॉइंट होगा, आपने वो डिस्कस करना है। उसके बाद आपको कुछ अवार्ड्स होंगे, आपकी कुछ स्किल्स होंगी, जैसे कि एक बंदा है वो एक्सेल में बहुत अच्छा है, वर्ड एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में, वो अपना लिखेगा। किसी की स्किल ड्राइंग है तो वो अपनी ड्राइंग लिखेगा अच्छी, आपको सर्टिफिकेट मिले होंगे, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो हिस्सा लिया होगा, कम्युनिटी सर्विसेज की होंगी, जैसे कि आपने ट्री लगाए हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, और जो भी वर्क एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग आपने इसमें डिस्क्राइब करनी है। तो ये तो हो गया रिलेटेड टू पर्सनल स्टेटमेंट। तो पर्सनल स्टेटमेंट आपकी जब स्टार्ट का पहला 2 पैराग्राफ है ना, वो इतने मज़े की, इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट फील हो। अगर पढ़ने वाले ने, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, पढ़ने वाले ने आपकी इस एप्लीकेशन पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में पहला 1 पैराग्राफ पढ़ लिया ना शौक से, तो आप समझ लो 50% यू आर सिलेक्टेड, बिकॉज उसको एक इंटरेस्ट फील हो गया। तो यही तो मेन कोर पॉइंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टडी प्लान पे। स्टडी प्लान में भी यही चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो लैंग्वेज स्टडी प्लान इम्प्रूव कोरियन, मतलब जो भी आपने जाना, आपने इसमें लिखना है कि जब मैं, अभी आपका स्कॉलरशिप हो गया, उससे पहले आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने अभी से कोरियन लैंग्वेज सीखने की ट्राई कर दी है? आपने वो लिखना कि मैंने अभी से ट्राई कर दी है, और मैं इस पे आफ्टर लाइक रिसीविंग द स्कॉलरशिप मैं काफ़ी हद तक बेसिक जो कोरियन सीख जाऊँगा, और जब मैं उधर वापस जाऊँगा या जाऊँगी कोरिया में, तो 1 साल का लैंग्वेज कोर्स है, उसमें मैं इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी कोरियन लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर लूँगी। इस तरह करके आपने ये चीज़ लाज़मी वो डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट लिखना है, गोल्स ऑफ स्टडी क्या होंगे आपके, स्टडी प्लान क्या होगा, लाइक डिटेल स्टडी प्लान लिखना है कि मैं उधर जाके किस तरह मैंने स्टडी करनी है, और क्या मेरा स्टडी प्लान है, और मैंने किस तरह खुद को लेके चलना है स्कॉलरशिप में, बिकॉज समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैंने लैंग्वेज कोर्स भी करना है, साथ में सीखना भी है, साथ में मैंने कुछ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी है, तो किस तरह मैं लेके चलूँ, टोटल आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने लिखना है आफ्टर स्टडी प्लान। आफ्टर स्टडी प्लान, स्टडी के बाद आप क्या करने वाले हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं कि जी मैं इधर स्टडी करूँगी कोरिया में, या करूँगा, मैं तो बड़ा लॉयल हूँ ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोरिया के साथ, तो मैं तो इधर ही रहूँगा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने कहना जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद मैं डायरेक्टली गो टू माय कंट्री, तो उसमें मैंने जाके सर्व करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। ये आपने चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद आप आ जाते हैं रिसर्च प्रपोजल। इट्स फॉर द रिसर्च जो प्रोग्राम के लिए है, आपके लिए डॉक्टरल के लिए, आपके लिए नहीं है, आपने ये छोड़ देना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है जी। रिकमेंडेशन लेटर जो है ये आपने ये भी गौर से सुनने वाली चीज़ है। रिकमेंडेशन लेटर को आपने पहली बात तो सील किस तरह करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लिखना क्या है। जो भी ये फॉर्म होगा आपने इसको टीचर से फिल करवाना है, ठीक है? जो एक्स्ट्रा डाटा है बॉक्स में वो आपने रिमूव कर देना है। इसमें जो रिकमेंडर है उसका नाम आएगा, उसके बाद उसका इंस्टीट्यूट आएगा, पोजीशन आएगी, ईमेल, फ़ोन नंबर, और उसके बाद नीचे वो अपना रिकमेंडेशन जो भी लिखना है उसने वो लिखेगा। रिकमेंडेशन में उन्होंने क्या, टीचर ने जो आपका प्रोफेसर होगा वो उसने क्या लिखना है, उसमें उन्होंने लिखना है एबिलिटी टू वर्क, आपके बारे में लिखना है, क्या ये टीम में काम कर सकते हैं कि नहीं, टीम वर्क है या नहीं। उसके बाद कितना इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, उसके बाद इसका एटीट्यूड कैसा है, इसका पोटेंशियल कैसा है, और उसके बाद फर्दर फ्यूचर लाइक कंट्रीब्यूशन इस तरह इसकी किस तरह की है, कल्चरल अडॉप्शन है यानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब उधर जाते हैं तो एक कल्चर शॉक हमें ज़रूर लगता है। कल्चर शॉक, यू नो अबाउट दैट। तो वो कल्चर, जैसे फूड डिफरेंट होती है, माहौल डिफरेंट होता है, रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, तो एक कल्चर शॉक होता है। क्या ये उसको ऑब्जॉर्व कर सकता है या नहीं? कुछ स्टूडेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि क्या इसको कल्चर इसका चेंज कर दिया जाए, इसको डिफरेंट जगह पे भेज दिया कि उसमें सर्वाइव कर लेगा कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस, तो ये हो गए 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लेटर ऑफ इनविटेशन जी, लेटर ऑफ इनविटेशन ये भी आपके लिए नहीं है, ये भी पीएचडी और डॉक्टरल जो प्रोग्राम है उनके लिए है, ये मास्टर प्रोग्राम के लिए बिल्कुल नहीं है। उसके बाद
एप्लीकेंट एग्रीमेंट, इसके आपने टिक मार्क करनी है और नीचे साइन करने हैं। ये एग्रीमेंट होगा आपका उनके साथ, आपने इसमें लिखा होगा कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आगे पर्सनल मेडिकल असेसमेंट आपने ये करनी है। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट आपने कोई मेडिकल के लिए किसी लैब शैब में नहीं जाना, यही बस आपने करके देनी है इनिशियल स्टेज के लिए। आफ्टर सिलेक्शन दे विल डिमांड फर्दर। उसके बाद एक फॉर्म 9 है जिसके ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वाली है, ये आपसे ले रहे हैं कि आप एग्री हैं ये सारी पर्सनल नेम ईमेल हर चीज़ देने के लिए। तो ये एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि बाद में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं केस कर देते हैं कि जी मेरी जो इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम, फ़ोन नंबर या कुछ इस तरह की इन्होंने लीक कर दिया या कुछ इस तरह का हो जाए, इसलिए बचने के लिए वो ज़रा इसको कर देते हैं। तो दैट्स इट। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो तो भी आपने देखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेट जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का दोबारा मैं बता देता हूँ। जो मास्टर स्टूडेंट हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट करवानी है प्लस एक कॉपी के साथ। और उसके बाद वो 2 अटेस्टेड ओरिजिनल प्लस कॉपी, और साथ में FRC आपने मोफा से अटेस्ट करवाना है, तीनों चीज़ें। उसके बाद फिर आपने एम्बेसी में जाना है, साउथ कोरिया एम्बेसी में। उधर से आपने जस्ट कॉपी जो होंगी आपके 3 डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल FRC प्लस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की जो कॉपी अटेस्टेड है, उसकी आपने काउंसलर कन्फर्मेशन करवानी है। मतलब कि आपने एम्बेसी से अटेस्टेशन जिसे हम कह सकते हैं, और काउंसलर कन्फर्मेशन इज़ द डिसेंट नेम, वो करवानी है। जब ये आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो एक सेट आपने ओरिजिनल बनाना है और 3 कॉपी बनाने हैं उसके फर्दर, वो आपने भेज देने हैं इधर आपने एम्बेसी ट्रैक के लिए। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपने जस्ट एक ओरिजिनल सेट भेजना है। एक और चीज़, जो रिकमेंडेशन लेटर को सील किस तरह करना है वो मैं बता देता हूँ। ये मैं एक पिक्चर इधर दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह आपने जिस टीचर से भी करवाना है, जिसके साइन अंदर है, इनसाइड है, वो एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा अपना। और साथ में ये वाला जो, अगर वो रिकमेंडेशन लेटर अपने पेज के ऊपर भी लिखता है तो आपने ये वाला पेज साइन वगैरह करवा के उसके साथ ही डालना है। और बाकी एक, अगर एम्बेसी ट्रैक के लिए 4 और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए 1 रिकमेंडेशन लेटर आपने ईमेल में पैक करना और बैक साइड पे साइन करवाने, जिस तरह मैंने शो किया। ये करना है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपने भेज देनी है और वेट करना है और दुआ करनी है कि आप सबका स्कॉलरशिप मिले। मैं भी दुआ करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अब मैं आपको, अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और इट इज़ यूज़फुल, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी दबाएं और वीडियो पूरी देखें। थैंक यू सो मच।